हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th मैथ का एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट, क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय? यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे बात करें यूनिवर्सल, तो यूनिवर्स से कहीं ना कहीं ये मैच कर रहा है। यूनिवर्स यूनिवर्स जैसे मान लीजिए ये ब्रह्मांड है। ये क्या है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में ढेर सारे तारे होंगे, ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे। ढेर सारे तारे होंगे, ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे। तो ये हमारा क्या है? ब्रह्मांड। तो ढेर सारे तारे और उपग्रह ग्रह सभी मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे तारे, ग्रह, उपग्रह मिलकर एक ब्रह्मांड बनाते हैं, वैसे यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय में ढेर सारे समुच्चय मिलकर क्या बनाते हैं? एक सार्वत्रिक समुच्चय बनाते हैं। या फिर सार्वत्रिक समुच्चय में ऐसे अवयव आते हैं जो ढेर सारे समुच्चय के अवयवों से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हम आपके लिए एक समुच्चय लिख रहे हैं, ढेर सारे समुच्चय लिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ए बराबर अगर मान लेते हैं, कोई आपके पास समुच्चय है 1, 2, 3 और 4। वैसे बी बराबर मान लेते हैं, कोई समुच्चय है आपके पास 2, 4, 7, 9, 11। और यहाँ पे सी बराबर मान लेते हैं, आपके पास कोई समुच्चय है 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? 3-4 समुच्चय लिख दिए हैं आपके पास, 3 समुच्चय आपके पास लिख दिए हैं। तो इन सबके लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो क्या होगा? इन सबके लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा क्या होगा? तो इन सभी के अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय हम बनाते हैं। क्या? इन सभी समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय बी के अवयव, समुच्चय सी के अवयव को मिलाकर एक हम समुच्चय बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। मान लीजिए हमने समुच्चय बनाया यू इन सभी के अवयवों को मिलाकर बनाया। तो ए के अवयव क्या है? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ पे सबसे छोटा अंक क्या है? 1 है। और सबसे बड़ा अंक क्या है? 12 है। सबसे छोटा अंक क्या है? 1 है। और सबसे बड़ा अंक क्या है? 12 है। तो यहाँ पे हम 1 से लेकर 12 तक के सभी अंक लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। एक अवयव और लिख देते हैं 13। तो इन सभी अवयवों को मिलाकर हमने क्या बनाया? एक समुच्चय बनाया, जिसमें अवयव 1 या 2 अधिक भी हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इन सभी समुच्चयों के लिए क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट, यानी सार्वत्रिक समुच्चय। कौन सा समुच्चय होगा? यू। ये हमारा इन सभी समुच्चयों के लिए क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है कि सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है? तो सार्वत्रिक समुच्चय ढेर सारे अवयव, ढेर सारे समुच्चय के, यानी 1 समुच्चय, 2 समुच्चय, 3 समुच्चय, इन तीनों समुच्चय के अवयवों को मिलाकर हमने एक समुच्चय बनाया, जिसको हमने बोल दिया क्या? ये सार्वत्रिक समुच्चय है। किनका? समुच्चय ए का सार्वत्रिक समुच्चय है, समुच्चय बी का सार्वत्रिक समुच्चय है, समुच्चय सी का सार्वत्रिक समुच्चय है। इतनी बात आपको क्लियर है? अब इसकी थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं, क्या होती है इसकी। हम परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या होती है भाई इसकी? परिभाषा पे आप ज्यादा फोकस करिएगा नहीं, बस चीजें आपको क्या होनी चाहिए? समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा समुच्चय जिसमें विचाराधीन
विचाराधीन समस्या के समस्त तत्व निहित होते हैं सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम U से या फिर एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे जो होता है सार्वत्रिक समुच्चय का जो चयन होता है वो क्या है? अद्वितीय नहीं होता है। सार्वत्रिक समुच्चय का चयन अद्वितीय नहीं होता है। तो सार्वत्रिक समुच्चय का जो चयन होता है वो अद्वितीय नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे आपके लिए 3 समुच्चय बनाए थे जिसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय बनाया, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम कोई और समुच्चय लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए a बराबर एक समुच्चय लेते हैं a b c, फिर एक समुच्चय और ले लेते हैं b, एक कोई समुच्चय ले लेते हैं b, कोई समुच्चय ले लेते हैं जिसमें अवयव हैं e f g h, और एक समुच्चय और लेते हैं c जिसमें अवयव हैं a f i k। तो यहाँ पे इन तीनों समुच्चयों के लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा, इन तीनों समुच्चयों के लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो क्या होगा? तो इन तीनों समुच्चयों के लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा, अब यहाँ पे देखिए तीनों समुच्चय के अवयवों को मिलाकर हम क्या लिखेंगे? एक समुच्चय बनाएंगे। तीनों समुच्चय के अवयवों को मिलाकर एक क्या हम बनाएंगे? समुच्चय बनाएंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पे a b c, यहाँ पे a क्या है? स्टार्टिंग का लेटर है, यहाँ पे a, और लास्ट में क्या है? k। तो a से लेकर हम k तक एक समुच्चय बनाएंगे। a से लेकर k तक के अक्षरों का एक समुच्चय बना लेते हैं। तो यहाँ पे a b c d e f g h i j k, एक अवयव और लेते हैं l। इसमें एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। बस इसमें क्या हो जाए, एक दो एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाए चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। एक दो अवयव ज्यादा हो जाए चलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो क्या होगा? u होगा। इसका भी जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो क्या होगा? u होगा। इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो क्या होगा? u होगा। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है सार्वत्रिक समुच्चय का जो चयन होता है वो क्या? अद्वितीय नहीं होता। इसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो सार्वत्रिक समुच्चय का जो चयन होता है वो अद्वितीय नहीं होता, एकदम बात सही है। क्योंकि इसके पहले जब हमने आपको शुरू में बताया तो वहां पे हमने आपको एक समुच्चय लिया, 3 समुच्चय लिया था। a बराबर जिसमें अवयव थे 1 2 3, b बराबर 4 5, और c बराबर एक ले लेते हैं 11 और 12, या फिर 7 और 8 ले लेते हैं, 7 और 8 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन सब के लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय बना वो u बना, ये बना। अब इन सब के लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय बनाएंगे वो क्या होगा हमारा? इन सब के लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय बनाएंगे वो क्या होगा हमारा?
वो होगा इन सभी समुच्चय के अवयवों को मिलाकर हम एक समुच्चय बनाएंगे, तो वही हमारा इन सभी का क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, चाहे तो आप 9 भी कर सकते हैं। तो इन सब का जो सार्वत्रिक समुच्चय हुआ वो क्या होगा, U। ये हमारा इन सब का सार्वत्रिक समूह। अब यहाँ पे देखिए, सार्वत्रिक समुच्चय का जो चयन होता है वो अद्वितीय नहीं होता, बिल्कुल बात सही, क्योंकि यहाँ पे इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय बनाया वो ये बनाया, और इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय बनाया इन तीनों समुच्चय का वो ये बना। तो ये दोनों क्या अद्वितीय हैं, ये अद्वितीय नहीं है, ये दोनों सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, अद्वितीय नहीं है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि सार्वत्रिक समुच्चय का जो चयन होता है वो अद्वितीय नहीं होता। अद्वितीय मतलब एक नहीं होता है, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है केवल एक नहीं होता है, एक के अलावा भी होता है। ये बात आपको क्लियर हो। इसको हम प्रदर्शित करते हैं U या फिर एप्सिलॉन से, और इसकी परिभाषा हमने आपको लिखवा दी। तो परिभाषा पे आप ज़्यादा मत जाइएगा, बस चीज़ों का जो मतलब हो आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो विचाराधीन समस्या ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इनका जो समस्त तत्व है एक, इसका जो तत्व यानी एलिमेंट जो अवयव है वो किसमें समाहित है, इसमें समाहित है। तो अगर इसमें समाहित हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक उदाहरण है, उदाहरण आपकी एनसीईआरटी की बुक का है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समुच्चय ए जिसमें अवयव हैं A B C D E, सॉरी E नहीं है, F G H के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा, के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा, के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो समुच्चय ए के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा। अब यहाँ पे आप सोचिए, जो समुच्चय ए का जो अवयव है वो कहाँ पे मिल जाएगा, जो इसके जो अवयव हैं वो कहाँ पे निहित हैं। तो हम जानते हैं ये सभी क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। ये A B C D E F G, तो ये सभी क्या हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। तो इनके लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो क्या होगा, इनके लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो क्या होगा, वो होगा X, यानी X कोई अवयव है, कोई ऐसा अवयव है, ऐसा है कि X ऐसा है कि X अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो यहाँ पे एक तो यूनिवर्सल सेट हो गया इसके लिए, ये अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर यानी इसको, ये हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिखा। आप चाहें तो इसको आप रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर इसको, इसी समुच्चय को हम इस तरह से लिख सकते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो U हमारा ये भी है। तो दोनों चीजें हमने क्या लिखी हैं, सेम लिखी हैं। तो क्या इसके जो समस्त तत्व हैं ये इसमें निहित हैं, तो आंसर है हाँ। अगर इसके समस्त तत्व इसमें निहित हो जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। किसके लिए, समुच्चय ए के लिए। इतनी बात आपको क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवाएंगे प्रश्नावली इसके बाद की। और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।